जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूएस के इलेक्शन के बारे में, जहां कुछ दिन पहले ही यूएस के इलेक्शन हुए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से 2024 का इलेक्शन जीतकर यूएस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये उनका सेकंड टाइम था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। इससे पहले वो 2017 का इलेक्शन जीत जाते हैं और यूएस के 45th प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2021 तक चलता है। जहां इलेक्शन के रिजल्ट आने से एक दिन पहले ही लोग ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप इस बार का इलेक्शन हार जाएंगे और जो अपोनेंट पार्टी है कमला हैरिस वो इस इलेक्शन को जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, गेम पूरा पलट जाता है। आखिर क्यों यूएस प्रेसिडेंट इस बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ही बनते हैं और ऐसा क्या हुआ कि कमला हैरिस को हार मिलती है? चुनावी फतेह हासिल कर चुके हैं। ट्रंप की इस जीत की दुनिया भर में तारीफें हो रही हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिन्हें 2 बार मारने की कोशिश की गई। जहां एक बार उनके स्पीच के दौरान उन पे जब गोली चलाई गई तो वो गोली उनके कान से छूती हुई निकल गई, जहां उनकी जान जाते जाते बची। ये वो ट्रंप है जिनके बारे में खुद यूएस की मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो बड़ी बड़ी मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया, वो ये प्रोपागेंडा चलाती है कि वो इस बार का इलेक्शन हार जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो इस बार का इलेक्शन जीत जाते हैं और जो अपोनेंट पार्टी है कमला हैरिस वो हार जाती है इस बार का इलेक्शन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनकी जीत का राज क्या है और क्यों वो यूएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को हम इस वीडियो में जानेंगे काफी आसान तरीके से। मेरा नाम है शुभम और मैं भारत के प्यारे शहर दिल्ली में रहता हूँ। अब हमें डोनाल्ड ट्रंप के जीत को जानने से पहले हमें यूएस का इलेक्शन समझना होगा। आखिरकार क्यों जो यूएस का इलेक्शन होता है वो इंडिया के इलेक्शन से अलग होता है। अब अमेरिका में क्या होता है, इलेक्टोरल वोट सिस्टम होता है जो कि इंडिया में नहीं होता है। इंडिया से काफी डिफरेंट होता है। इंडिया में जैसे वोट के थ्रू भी डायरेक्ट चुन लिया जाता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें इलेक्टोरल वोट का सिस्टम होता है। आइए पहले हम समझ लेते हैं इलेक्टोरल वोट होता क्या है और क्यों ये भारत से अलग है। भारत में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है। अमेरिका जहां पे 2 बड़ी पार्टी है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी ओर है रिपब्लिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार इस बार जो खड़े हुए थे वो है कमला हैरिस और रिपब्लिक पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए थे वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब देखो बहुत सिंपल है, इलेक्टोरल वोट को हम कैसे समझते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, लोकसभा की सीटें हैं 543, जिसमें से जीतने के लिए चाहिए 272 सीटें। उसी तरह से आप समझ लो इलेक्टोरल वोट एक तरीके से लोकसभा की सीटें हैं जो कि यूएस में प्रेजेंट है 538 और जीतने के लिए चाहिए होता है 270। एग्जाम्पल में समझना, इस तरफ है लोकसभा की सीटें, इस तरफ है इलेक्टोरल वोट। 543 सीटें हैं जिसमें से चाहिए 272 जीतने के लिए, और जो इलेक्टोरल वोट है यूएसए का वो है 538 जिसमें से चाहिए 270। अब होता है क्या, जैसे मान लो भारत का यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसमें 80 सीटें लोकसभा की और उसमें से मान लो एनडीए जीत जाती है 55 सीटें और जो बची हुई इंडिया गठबंधन जीत जाती है 25 सीटें। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया गठबंधन 25 सीटें जीती तो वो उसकी कहलाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यूएस में अलग सिस्टम है। इलेक्टोरल वोट का मतलब ही अलग होता है। अगर मान लेते हैं हम 2020 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कैलिफोर्निया में हुआ था इलेक्शन। 2020 में कैलिफोर्निया में जो इलेक्शन हुआ उसमें 1,70,00,000 टोटल वोट पड़े थे, जिसमें से 1,10,00,000 जो बाइडेन को पड़े थे और जो 60 लाख वोट थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप को पड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि जो 60 लाख वोट पड़े जिस एरिया में पड़े वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, वो सारा जो बाइडेन को चले जाएगा। सिंपल ये कहना है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेगा तो जो बाकी का बचा हुआ भी है वो सारा उस जीते वाले बंदे को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्टोरल वोट होता है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल वोट के सिस्टम से जो इंडिया में फॉलो किया जाता है। ये तो हमने जान लिया यूएस के इलेक्शन सिस्टम को किस तरीके से भारत से अलग है। अब जो हमें न्यूज मिलती है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पीछे का राज क्या है, देखो जो 2 मेन कम्युनिटी है वो एक इंडियन अमेरिकन, दूसरा है जूइश अमेरिकन। इन दोनों ने काफी ज्यादा मात्रा में वोट किया है। जो अभी इलेक्शन हुआ है उससे पहले क्या हुआ था, कुछ स्पीचों में, अपने स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा वो भारत क्या पूरे वर्ल्ड में जितने भी हिंदू है, कहीं पे भी हिंदू है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंडियन अमेरिकन के लिए। और जो दूसरा जूइश अमेरिकन है, उन्होंने 1980 के बाद जूइश अमेरिकन ने उस प्रेसिडेंट को वोट देने का सोचा जो इजराइल को सपोर्ट करे और इजराइल वॉर को सपोर्ट करे। और ऑब्वियस है जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है वो हमेशा ये चाहते हैं कि वॉर रुक जाए, शांत रहे। वो कभी वॉर करना नहीं चाहते, वो चीजें को रोकना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जो इजराइल वॉर है लेबनान के साथ या रसिया यूक्रेन वॉर, चीजें रुके, वॉर होए ना, ये चीजों पे वो काम करना चाहते हैं। इसलिए जूइश अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन का वोट काफी इंपॉर्टेंट था उनकी जीत के लिए। ये तो हमने जान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पीछे का राज क्या है और किस कम्युनिटी ने उन्हें सबसे ज्यादा वोट किया और क्यों इस बार का इलेक्शन वो जीत गए। अब हम जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंट बनने से इंडिया को कितना फायदा हो सकता है आने वाले टाइम पे। देखो यार सिंपल है,
जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 2025 में इंडिया विजिट पे आएंगे। अभी उन्होंने प्रेसिडेंट बने और डायरेक्टली जो फर्स्ट विजिट होगा वो इंडिया में होगा। आखिरकार क्यों होगा? क्योंकि जो क्वाड समिट है वो यूएस में हुआ है 2024 में, लेकिन वो इंडिया में होना था। जो इंडिया का 2024 का क्वाड समिट है वो शिफ्ट कर दिया 2025 में। अब इससे हमें फायदा हुआ, यूएस प्रेसिडेंट बने अभी डोनाल्ड ट्रंप, और रिसेंटली बनते ही सबसे पहला विजिट होगा इंडिया में, जिससे इंडिया हाईलाइट होगा और इंडिया अपनी बात सामने रख सकेगा। डिफेंस पे, ट्रेड पे, ऐसी काफी चीजों पे वो बात कर सकेगा, सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकेगा, और इससे इंडिया और यूएस का रिलेशन काफी बिल्डअप होगा। क्वाड समिट क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें पहले क्वाड को जानना पड़ेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे सिंपल समझ आता है सिक्योरिटी पे बात की जाती है, जिसे 4 कंट्री के द्वारा मैनेज किया जाता है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, ये चारों कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिलकर बात करती है चाइना की सिक्योरिटी को काउंटर करने के लिए। कौन से रीजन पे? इंडो पैसिफिक रीजन पे। जी हाँ, इंडो पैसिफिक रीजन एक ऐसा रीजन है जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिया का ऑल ओवर ट्रेड होता है कंट्री के साथ वो उसी रीजन पे होता है। अगर चाइना उसे काउंटर कर लेगा, अपने पे हथियार लेगा, तो वो इंडिया के लिए काफी डिफिकल्ट होगा ट्रेड करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंसी में होने वाले फायदे वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले जो इंडिया और यूएस के जो बीच का डिफेंस सिक्योरिटी है वो काफी बढ़ जाएगा। ट्रेड पे बात की जाएगी, काफी चीजों पे बात की जाएगी। ये तो हो गया इंडिया और यूएस के साथ, जो कि हम आगे डिटेल में सुनेंगे भी और बात करेंगे। लेकिन जो दूसरों कंट्री के साथ, जैसे कि इजराइल को सपोर्ट मिलेगा लेबनान और ईरान के अगेंस्ट में, जहां यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर को रोका जाएगा, बैन किया जाएगा जो वो अटैक कर रहा है न्यूक्लियर से, और दूसरी ओर जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है उसको भी सॉल्व करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप उस पर काम करेंगे। हम सबको पता है यूएस में जब भी इलेक्शंस होते हैं या यूएस में जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है तो पूरी दुनिया की नजर यूएस पे होती है, और हुए भी क्यों ना। जो यूएस है वो किसी पे भी सैंक्शन लगा सकता है, पहला तो ये पावर है उसके पास। दूसरा, सबसे पावरफुल उसकी करेंसी है जो कि फॉरेन एक्सचेंज में यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। डोनाल्ड ट्रंप के विक्ट्री के बाद उन्होंने अपने स्पीच पे 3 सेक्शन पे बात किया, ट्रेड पे, इमिग्रेशन पे और डिफेंस पे। अगर हम बात करें ट्रेड पे, जहां उन्होंने ये कहा, पहला, प्रायोरिटी यूएस इंटरेस्ट फर्स्ट। सिंपल है, उनका ये कहना है कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मुद्दा हो, यूएस का इंटरेस्ट सबसे ऊपर रहेगा। दूसरा, उन्होंने कहा डीकपलिंग विद चाइना कुड बी बून फॉर इंडिया। देखो, इसको इस तरीके से समझो, जो यूएस है उसकी जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से डिपेंड है चाइना पे। अब उसको वो कम करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो क्या करना चाहते हैं? डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं जितनी भी इंडस्ट्री है, जिससे क्या है इंडिया को भी आने वाले टाइम पे फायदा मिल सकता है, इंडस्ट्री मिल सकती है काफी चीजें काम करने पे। और जो लास्ट उन्होंने बात किया वो क्या है, इंडिया को ब्लेम किया है, चार्ज किया है कि वो ज्यादा चार्ज करता है टैक्सेस पे, किन चीजों पे, जैसे फार्मास्यूटिकल्स पे, आईटी सेक्टर पे, इन चीजों पे ज्यादा चार्ज करता है इंडिया। देखो ये सिंपल है, कोई भी कंट्री है, अगर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एक इंडिया है जो 80,000 में गाड़ी बनाती है और सेम गाड़ी यूएस बनाती है 80,000 में। एक कस्टमर है जो इंडियन है, वो यही चाहेगा ना कि वो यूएस मैन्युफैक्चर ले, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई यूएस मैन्युफैक्चर है, उसमें जो मटेरियल यूज किया होगा वो अलग होंगे, काफी अच्छे होंगे, क्वालिटी के होंगे, भले सेम प्राइस में मिल रहा है इंडिया और यूएस में, तो वो जो अट्रैक्शन है वो दूसरी कंट्री के थ्रू दिखेगा। ऑब्वियस है, वो किसी भी कंट्री को दिखता है। जैसे कि यूएस है, वो भी हमेशा चाहेंगे कि फॉरेन कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है वहां के ब्रांड यूज करे, फ्रांस का ब्रांड यूज करे। ऐसी सेम इंडिया है, जो इंडिया भी ऐसी सोचेगा कि यूएस मैन्युफैक्चर को यूज करते हैं, भले ही वो सेम प्राइस में इंडिया भी दे रहा है और यूएस भी दे रहा है। तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हर कंट्री क्या करती है, चार्ज लगा देती है, जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं उस पर टैक्सेस बढ़ा देती है, और वही काम इंडिया भी कर रहा है। लेकिन यूएस के हिसाब से ये कहना है कि वो कुछ ज्यादा ही टैक्सेस लगा देता है आईटी सेक्टर पे, फार्मास्यूटिकल्स पे और भी चीजों पे, जो कि यूएस के लिए काफी दिक्कत पैदा कर रही है। हम बात कर लेते हैं इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जो पहला उन्होंने बात किया, उन्होंने क्या, H1B वीजा पे। ये वो वीजा है जो आईटी सेक्टर को दिया जाता है, फॉरेन कंट्री के जो भी होते हैं आईटी सेक्टर से रिलेटेड, उनको ये वीजा मिलता है। अब उनका ये कहना है, जो यूएस में कंपनियां है वो क्या करती है, इंडिया जैसी कंट्री से आईटी सेक्टर के बंदे उठाती है और उन्हें अच्छे पे पे अपने कंपनियों में लगा लेती है, जिससे क्या हो रहा है, यूएस के जो आईटी सेक्टर है उनको नुकसान हो रहा है। देखो यार, ऑब्वियस है, फॉरेन एक्सचेंज में आपको पता है $1 अप्रोक्स अभी 83 रुपीज चल रहा है इंडियन, जिससे इंडियन को तो देखेगा भाई बहुत पैसा है, और इसलिए वो सारे आईटी सेक्टर चल जाते हैं काम करने के लिए। तो उनका सिंपल कहना है डोनाल्ड ट्रंप सर का कि कंपनी के फायदे के लिए हम अपने कंट्री का नुकसान क्यों झेले, क्यों हमारे आईटी सेक्टर को नुकसान झेले। तो इसलिए वो इन चीजों को बैन करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। पहला तो H1 वीजा को रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। दूसरा वो ये करना चाहते हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको बाहर निकालना चाहते हैं, जो हर साल मैक्सिको से आते जा रहे हैं यूएस में। लास्ट हम बात कर लेते हैं डिफेंस पे, जहां वो क्वाड समिट पे ध्यान देंगे जो कि 2025 में इंडिया में होगा।
दूसरा वो क्या करेंगे, यूक्रेन वॉर में जो जेलेंस्की को पैसा दिया जा रहा है वॉर के लिए, उसको पहले बंद करेंगे जो यूएस देते आ रही है। तीसरा वो आर्म सेल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे काम करेंगे, क्योंकि उनका सिंपल है, वो एक बिजनेसमैन है, जहां जहां से पैसा आ सके वो वहां से पैसा कमाएंगे। और जो लास्ट उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, सिंपल सा मतलब है जिसके पास स्ट्रेंथ है वही वॉर रुकवा सकता है, और वो उसी चीज पे काम करेंगे। इस वीडियो में हमने ये तो जान लिया किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हुई और विक्ट्री के बाद उन्होंने किन किन चीजों पे काम करने पे बात की। जहां हमें ये पता है उनके पहले ही प्रेसिडेंट बनने से इंडिया और यूएस के रिलेशन काफी अच्छे हुए थे, जहां हमारे मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप सर हर इंटरव्यू में एक दूसरे के फ्रेंडशिप के बारे में बताते हैं, जहां उनकी विक्ट्री में मोदी जी ने भी उन्हें बधाई दिया। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीजों पे बात किया। आई होप आपको मेरी वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमें काफी ज्यादा मदद मिलती है। शुक्रिया।